अब बात करते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मीराबाई पर की गई टिप्पणी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से मीराबाई पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में उदयपुर में गुरुवार को राजपूत समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में अर्जुन राम मेघवाल मीराबाई को उनके देवर द्वारा परेशान करने और उनके साथ शादी करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेवाड़ में अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इसी कड़ी में गुरुवार को राजपूत समाज के कुछ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। राजपूत समाज के लोगों ने बताया कि अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जिस तरह से मीराबाई पर टिप्पणी की है वह गलत है। लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल मीराबाई पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में वह पहले इतिहास के बारे में जानकारी जुटाए, उसके बाद कोई टिप्पणी करे। सर, आज तो हमने विनम्र निवेदन किया है भारत सरकार से भी, और मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया के नाम से। और अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं कि उनको इस मंत्री पद से ही बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा मीराबाई के खिलाफ। और जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मेवाड़ ने बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक जितना शौर्य और बलिदान यहाँ के वीर और वीरांगनाओं ने किया है, उसके बाद उस परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप अनर्गल लगाना कतई उनको शोभा नहीं देता। जिस पद पर वो विराजमान है उनको चाहिए कि मैं उस पद की मर्यादा को बनाए रखूं, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का प्रयास करूं, न कि उसको घटाने का प्रयास करूं। और जातिगत रूप से एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, वो उनको नहीं करनी चाहिए। जहां देश के प्रधान सेवक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ उन्हीं के बीच में से कोई आकर अगर ऐसा कुछ कृत्य करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दया आती है उनके कार्यों पर, उन कार्यकर्ताओं के जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, कि उनके ऊपर पानी फेरा जाता है उनकी मेहनत के ऊपर ऐसे लोगों के द्वारा। इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे IAS IPS को दी जाती है, इनको भी मंत्री पद देने से पहले कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रही बात मीराबाई की, उन्होंने कहा है कि मीराबाई के देवर ने उनको शादी के लिए बोला था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने इतिहास कहाँ से पढ़ा है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी किताबों से उन्होंने इतिहास पढ़ा है। हमने तो कभी इतिहास में नहीं पढ़ा था कि मीराबाई के पति ने उनको प्रताड़ित किया है, ठीक है। दूसरा, उनके देवर ने कभी भी नहीं उनको विवाह के लिए कहा था। हाँ, ये बात है कि उनको भक्ति से रोका गया था कि आप भक्ति मत करो, संतों से मत मिलो, क्योंकि उस समय की रूढ़िवादी प्रथाएं थी। जैसा कि आप लोगों को भी पता, आज भी हमारे घर में कोई बहन बेटी भक्ति करने लग जाए, आपके बहू क्या बोलोगे? आप लोग यही बोलोगे ना, अरे कहीं भक्ति नहीं करनी, काम करो आप लोग। तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी कि उनको रोका गया था, ठीक है, उनको कुछ कष्ट यातनाएं दी गई। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा प्रारंभ हुआ। अरे वो मीराबाई वो भक्ति में, इतनी असीम भक्ति में लीन थी कि वो झगड़ा तो सोच ही नहीं सकती थी। अगर उनको कष्ट यातनाएं भी दी जा रही थी तो वो उनको सहर्ष स्वीकार कर रही थी कि मेरे कर्मों के बंधन है, वो जो मुझे यातनाएं मिल रहे मेरे कर्मों के बंधन है। उन्होंने तो उसको अपोज भी नहीं किया। मैम, पूरे मेवाड़ में और पूरे राजस्थान में राजपूत समाज के संगठन है, लेकिन कोई भी संगठन अभी आगे नहीं है आपको छोड़। देखिए, संगठन की बात नहीं है और राजपूत समाज की ही बात नहीं है। राजपूत समाज तो आएगा ही आएगा। आपको मैं बता दूं, मेरे साथ सर्व समाज के व्यक्ति हैं, क्योंकि इन सबको पता है मीराबाई हमारी है, मेवाड़ की धरती हमारी है, और मेवाड़ का इतिहास कैसा रहा है। बलिदान होना, अभी आपके उंगली पर एक कट लग जाए आप रोने लग जाएंगे। और वहाँ पे गर्दन कटा दी जाती थी, जौहर की ज्वाला में कूद जाती थी वो नारियाँ। और भक्ति की अलग जगाने वाली मीराबाई, राजस्थान में आज भक्ति को इस स्तर तक पहुँचाने वाली मीराबाई, जिन्होंने नारियों में भक्ति की जो भावना जगाई है, वो मीराबाई, आप उनके ऊपर अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे, और अभी तो हमारा विनम्र निवेदन है, आक्रोश आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त नहीं किया गया, इस पद से हटाया नहीं गया, और उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये भी निवेदन है कि क्योंकि वो ऐतिहासिक छवि, एक भक्तिमती देवी ईश्वरी मूर्ति, प्रातः वंदनीय भक्त शिरोमणि मीराबाई के ऊपर कुछ टिप्पणी, उनके चरित्र पर जो टिप्पणी की गई है आज की तारीख में एक नारी के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमसे आपको नहीं लगता है कि हमेशा राजपूतों के ऊपर ही टारगेट किया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप पे गले गया उसके बाद? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी थोड़े सभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम उनके लिए सभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण है ये हमारे संस्कार है।
आप राजपूत समाज पे कितनी टिप्पणियां कीजिए, लेकिन आप एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि किसी भी राजपूत नेता ने कभी भी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो सबका सम्मान करते हैं, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सभी हमारे अपने हैं। लेकिन आप जानबूझकर किसी को टारगेट कर रहे हो तो एक समय आएगा तब आपको ज्ञात होगा कि कौन कहाँ खड़ा है। आज अगर देश में कोई विपदा आ जाएगी, सब ये जितने भी नेता है ना अंदर जाके बैठ जाएंगे। उस समय अगर कोई आएगा लड़ने के लिए तो वो हम लोग हैं जो इस देश को समर्पित है। वो सिर्फ राजपूत ही नहीं, वो हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र से प्रेम करता है, वो आगे आएगा।